कामयाबी नहीं मिल पा रही दोस्त, कोशिश कर रहा हूँ। They're very important, those 7 years that you spent at home. So he has those 7 years spent at home very well. जो भी इंटरनेट पे चलता है मेरे साथ ये सब कुछ इंटरनेट पे तो आज चल रहा है कमेंट्स, मेरे लिए तो प्रोटेस्ट हुए। मैंने बचपन से ना अपनी औकात से बाहर के सपने देखे, तो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। मैं मोटा था, मेरा हेयर कट पुराना था, पुतले जलाए गए हैं मेरे 2011-12 में कि ये अल्कोहल पे गाने बनाता है, नस्ल को बर्बाद कर रहा है, बिगाड़ रहा है। पुतले जले हैं मेरे, हनी सिंह के शोज़ कैंसिल हुए हैं मेरे। मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, और वो ये चीज़ सीखी है कि मेहनत करनी है एक पागल आदमी है। हौसला माँ से सीखा मैंने, पिताजी से मैंने मेहनत सीखी। तो हम अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उठूँगा, ऐसी बुलंदी पाऊँगा लोगों ने सोची भी नहीं। पुराना भूल जाएंगे लोग, फिर कोलैप्स कर जाऊँगा, फिर उठूँगा। Honestly, I managed to create that kind of a community which is positive, and even if it's not huge, it's a good one. दूसरी बात ये है कि आई एम नॉट ओजी। ओजी मीन्स ओरिजिनल गैंगस्टर, आई एम माफिया, वी रन ओजी। क्योंकि मैं ज़िद्दी आदमी हूँ, ज़िद्दी बाप का बेटा। But I'm thinking that, okay, this will pass as well, and tomorrow I'll be better. Yo, it's your boy, yo, Honey Singh. And Yulia Buntur. And you are watching Unfiltered. बातें विद आशीष। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम करते हैं आपके फेवरेट स्टार से बातें दिल से। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक वो जिनको मैं देसी रियल स्टार बोलता हूं, जो खुद को चैलेंज देते रहते हैं, जो आपके दिल और रील दोनों पर छाए हुए रहते हैं हमेशा। और साथ में है गॉर्जियसली टैलेंटेड ऊलिया। मैं बात कर रहा हूँ अपने पाजी हनी सिंह की। यो यो हनी सिंह पाजी, और क्या गाना है, मतलब हर तरफ ट्रेंड कर रहा है और फैंस बोल रहे हैं कि वो 2012-13 वाला जो ओजी स्टार था वो वापस आ गया है। भाई कोशिश है, लोगों को पसंद आ रहा है, थोड़ी सी कोशिश करिए। पंगा लिया है गाने को रीमेक करने का, वो भी रहमान सर के गाने को रीमेक करने का, वो भी आशा जी ने गाया हो, वो भी उर्मिला मातोंडकर जी ने परफॉर्म किया हो, तो हमने पंगा लिया। देखो क्या होता है। पाजी फर्स्ट टाइम, मतलब ये क्योंकि आप जैसे बता रहे रिमिक्स है और इतना मतलब कल्ट सॉन्ग रहा है एक समय पे, पहली बार जब ये कॉन्सेप्ट आया क्या रिएक्शन था, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन ऊलिया? I started dancing. When I heard the track, I started dancing. So I said, whoa, what a song, without even knowing that it's an iconic song. So then after that, I've seen the video of the old song, the original song, and I was like, oh my God, we have to match that. And then I said, okay, if they decided to do that, I trusted him first of all because I loved his work, his music, and I trusted Tips that they will do a great job with this song, and here we are. आपको पहले से पता था कि हनी पाजी हैं इसमें? Of course, I knew. I used to share and love all his songs, and he's a super cool artist, and he's so different, and you can see that in all his songs. So I used to love his songs. पाजी जैसे कि मैं पूछ रहा था, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जस्ट लाइक दैट ब्रो, मैंने घर पे मेरे पास स्टूडियो था, लेकिन मैंने लिविंग रूम में सेटअप बनाया हुआ था और मैं वहाँ पे बीट्स बना रहा था कुछ, तो मैंने एक डमी आर्टिस्ट से ये हुक गवाया और उसके ऊपर एक मेलोडी बनाई। जोर लगा के नाचो रे, मुझे अच्छा लगा, मम्मी को सुनाया। You see, both of us were like grooving. मुझे अच्छा लगा, मम्मी को सुनाया, मम्मी कहती बहुत बढ़िया। फिर बाद में मैंने इस पर बीट्स बनाई, ड्रम्स बनाए, उसको डांसिंग बनाया, तो रानी साहब को भेजा, उनको पसंद आया। फिर फाइनली मैंने यूलिया को अप्रोच किया कि आप इसको गाइए, क्योंकि गुरु रंधावा के साथ इनका मैंने गाना रिलीज़ होने से पहले ही सुन लिया था, बहुत बेहतरीन गाया था। तो फिर मैंने कहा लेट्स डू इट, तो फिर मैंने इनको भेजा है, कहती लेट्स डू इट, चलो गाते हैं। फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि लहजा पकड़ना था, एक्सेंट पकड़ना था, सब कुछ पकड़ना था, और बहुत अच्छा गाया, सबको पसंद आ रहा है एक्चुअली। और पाजी मतलब महबूब के लिरिक्स, महबूब साहब के लिरिक्स थे, इतने कमाल थे। रहमान साहब इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, आप खुद इतना मानते हो, और इनके ऊपर तो डबल प्रेशर था। उर्मिला के मतलब फुट स्टेप्स मैच करना था, डांस स्टेप्स, और उसके साथ साथ आशा भोसले जैसी आवाज़। तो मतलब आप दोनों के ऊपर तो बहुत भयंकर प्रेशर रहा होगा। प्रेशर से ज़्यादा ना रीमेक में सिर्फ एक कोशिश रहती है मेरी
कि गाना ख़राब ना हो। जिसने ओरिजिनल बनाया है वो ये ना कहे कि चलो अच्छा नहीं है, उनको पसंद ना आए, लेकिन ये ना कहे यार ख़राब ही कर दिया। तो हमने कोशिश करी है, हमें ये लगता है कि हमने गाना ख़राब नहीं किया। अच्छा है बुरा है आप बताएंगे, आप इसको पसंद करेंगे, आपको पसंद आएगा तो गानों को, इस गाने को पार्टियों में बजाएंगे, हेडफोन्स में बजाएंगे, गाड़ियों में बजाएंगे। लेकिन हमने कोशिश करी है और इतना यकीन है कि गाने को ख़राब नहीं किया। वो तो मतलब लोगों के कमेंट से फीडबैक से पता चल रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि लोग बोल रहे हैं कि वो ओरिजिनल जो स्टार थे वो आ गए हैं, और गाने के आपकी कैमरेडरी को, केमिस्ट्री को भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं। प्लस वो जो आप बोल रहे हो ना खराब होने वाली बात, वो नहीं है कहीं भी। कि मतलब हर कोई ये बोल रहा है कि पार्टी एंथम है और लोगों को पसंद आ रहा है, वाइब पसंद आ रही है आप दोनों की। वो जो मैं बोल रहा था कि वो जो फुट स्टेप्स भी मैच करना है और आवाज को भी मतलब आशा भोसले जैसी लेजेंड को, ये आपने सुना था पहले गाना, और कैसा वो कैसे मतलब उसको और अच्छे से निकाल के ला पाया? You know, I didn't want to listen to too many times the song or to watch the video too many times, just because the pressure would have been much higher, much bigger. So I said I will just go on with the, you know, with whatever will be there on the set, with the choreography that the dancers, the choreographer has thought of, and the whole team had the vision for the song, and I just enjoy the process, you know. एंड हाउ इज द एनवायरनमेंट इन द एट द सेट? बिकॉज ये पाजी को देखता हूँ मैं, हमेशा वो अपनी क्रिएटिविटी म्यूजिक में खोए रहते हैं, कमाल रहता है। तो सेट पे भी पार्टी वाला माहौल था, या क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ कर रहे थे, वो कुछ बताओ आप। Before the shoot, I had one day I think to rehearse choreography actually. एक Uh, दिन में किया आपने? yeah, because I just landed in India. I came especially for the song, because at that point of time I had work abroad. And I remember I landed. I've seen the choreography, I've seen the steps and the tempo, and I was like, "Oh my God, when I'm gonna learn these steps?" You know, I was frightened. But then slowly, slowly, with the help of the team and with their encouragements, I just, you know, I've learned the steps, and then I was just enjoying dancing on the set. आपको सबसे अच्छी क्वालिटी क्या पाजी की, हनी पाजी की क्या अच्छी लगती है, या तीन क्वालिटीज आप बताओ मेरे को। So first of all, what I've noticed about him, he's connected to the creativity, you know, source, you know, and I think from that, from there, he gets all this like special songs and special ideas, different, you know. He is able to come all the time with something different, different that nobody thought of. Second, he is very well raised, you know, very educated, like. You know, they say that they're very important, those 7 years that you spent at home. So he has those 7 years spent at home very well. You know, his mom took care of him very well. And he's very supportive, he's very kind. These are the main things about him. And of course, everyone knows that he's super talented, he's creative, that everyone knows about. But what I've noticed extra. पाजी आपको भी मौका देता हूँ इनकी तारीफ करने का, कुछ बताइए क्या अच्छा लगा आपको इनका। डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड फोकस। डेडिकेशन टू वर्क, जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब एक डेडिकेशन अलग थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग दिखाई इन्होंने कि मुझे इसको बेहतर से बेहतर हिंदी में करके ही गाना है। वहाँ डेडिकेशन दिखाई, हार्ड वर्क दिखाया सेट पे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ, ये हम आई थिंक 10वां इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मैंने कितने सारे को स्टार्स के साथ काम किया है, कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, कई जो सुपरस्टार्स नहीं भी थे वो भी बिहेव करते थे सुपरस्टार्स की तरह, लेकिन इतने हार्ड वर्किंग फीमेल आर्टिस्ट के साथ पहली बार काम किया है जो 1 मिनट भी वैनिटी में नहीं जा रही है। जब इनका शॉट नहीं भी हो रहे हैं तब भी कैमरा के पीछे खड़ी कि वो कह रहा है मुझे यहाँ से अपनी एनर्जी कट ऑफ नहीं करनी है। इन्होंने अपनी एनर्जी छोड़ी ही नहीं। 14 घंटे 2 दिन शूट किया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे से पहले मेरी बैंड बज गई थी, क्योंकि मीर का शूट करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको, मीर गुलाटी इज़ माय ब्रदर, बहुत अच्छे वीडियोस कर रहा हुआ आजकल। उसका पैटर्न ये नहीं, बाकी यहाँ पे जितने कोरियोग्राफर्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका एक स्टाइल अलग है कि वो 8 बार्स का एक सेट लेते हैं, 1 2 3 4 इतना पार्ट किया, कट, फिर आगे का कट, फिर आगे का कट। मीर पूरा गाना
आपसे 1000 बारी नचवाता है और बाद में एडिट करता है, बाद में चॉप करता है, अलग अलग मैग्निफिकेशन से, अलग अलग कैमरा से। तो इस तरह काम करना और इतनी डेडिकेशन से इन्होंने काम किया, मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी। और मतलब पूरे जोन में थी प्रोफेशनलिज्म, इतना काम को और कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं। इतनी गर्मी में हमने शूट किया, कुछ नहीं परवाह। मेकअप आर्टिस्ट बार बार आ रहे थे मेकअप ठीक करने के लिए, छोड़ो इसको, मेरे को करने दो। क्या बात है, लीव इट, आई एम फाइन, लेट मी डू इट। I mean, anyway, we were sweating so much there, and there was no point Let me for do it. makeup or hair तो anymore. पाजी डेडिकेशन की बात हो रही है, मैं तो डेडिकेशन ये भी देख रहा हूँ कि आप अपने क्राफ्ट के लिए तो है ही डेडिकेशन। आप अगर आप खुद को देखिए इस जो पोस्टर है इसमें क्रिएटिव में, आप कैसे लगे अभी? कितना मतलब फिटनेस को लेके मैं आपको देख रहा था लॉकडाउन से लेके हर समय अपने आप पे, आप न सिर्फ अपने क्राफ्ट पे भी काम कर रहे हो, खुद पे वो जो है बहुत ज्यादा काम करते हो। कामयाबी नहीं मिल पा रही दोस्त, कोशिश कर रहा हूँ। और पहले अगर आप कामयाब नहीं हो तो फिर नहीं, कौन अभी शुरुआत कामयाब है। है? जो मैंने सोच रखा है ना, जो मेरे सपने हैं बहुत बड़े हैं, मेरी औकात से बाहर के सपने हैं मेरी औकात, मैंने बचपन से ना अपनी औकात से बाहर के सपने देखे। तो आज ऊपर वाले ने औकात बढ़ा दी, मैं इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, इससे अपनी औकात से ज़्यादा और बड़े सपने देखना चाहता हूँ। उसके हिसाब से मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। तो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, मैं मोटा था, मेरा हेयर कट पुराना था। मुझे ये अच्छा लग रहा था कि मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ। मेरे को जो जनरेशन 18 साल की जब सुन रही थी, वो 28 की होगी, उनकी शादी हो गई है, तो वो मुझे शायद ऐसे पसंद करते हैं। लेकिन फैंस कह रहे थे हमें पुराना हेयर कट चाहिए, कोई 2012 वाला हेयर कट चाहिए। मैंने कहा मैं काम करता हूँ उस पर। फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू करा, अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू करा। मेरी एक एल्बम आ रही है, उसका नाम है हनी 3.0। मार्च में मेरे बर्थडे पे रिलीज़ होगी प्रॉब्ली, शायद कोशिश है पूरी। तो उसके लिए मैंने वापस इस लुक को लेकर आया हूँ, और उसमें सब कुछ पुराना और बहुत कुछ नया भी मिलेगा। पाजी यकीन मानिए हमारे जैसे लोगों को, आपके फैंस को, एक्सटेंडेड फैमिली जिनको कहूँगा, इतना ज़्यादा खुशी मिलती है ना आपको उस पुराने अवतार में, जैसे बोल रहा हूँ ओजी अवतार में आपको देख के। और आप खुद को, मैं शुरू में भी बोल रहा था, चैलेंज करते रहते हो, इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, वो कोशिश रहती है। लाइफ ही वो है। दूसरी बात ये है कि आई एम नॉट ओजी। ओजी मीन्स ओरिजिनल गैंगस्टर। आई एम माफिया, वी रन ओजीज, वी रन ओजीज, सो आई एम माफिया। फैंस ये भी बोलते हैं कि फिनिक्स है हमारा भाई। फिनिक्स हूँ जब बिल्कुल। जब लोगों ने ये कोशिश की है कि इससे आप नाबूद मेरे करें, खत्म इंस्टाग्राम कर पे दें। जाइएगा, उस पर एक मैंने अपना टीज़र डाला है एल्बम का। उसमें फीनिक्स की सारी एनिमेशन है। और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला था पहली बार कि जब मैंने उसको अपनी पूरी कहानी बताई, यू लाइक फीनिक्स, तो वो क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, यू राइज फ्रॉम द एशेस। तो वो उस ट्रेलर को आप जाके देखिएगा एक बारी, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है हनी 3.0 का ट्रेलर। उसमें पूरी एनिमेशन है फीनिक्स की कि वो जल जाता है फिर दोबारा उठता है। तो एक हनी 3.0 मेरा थर्ड वर्जन आ रहा है, जो आई होप सबको पसंद आएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल होगा और हमेशा रहता है वो, मतलब पाजी वो आपके फैंस जो है ना, वो आपके लिए हार्डकोर पूरी तरीके से वो डेडिकेटेड रहते हैं। आप दोनों से, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बड़ा ही ऐसा जरिया है जिसमें कोई कुछ भी लिख सकता है, निगेटिविटी बहुत सारी। आप कैसे इस चीज़ को फिल्टर करते हो, कैसे इतना पॉजिटिव अपने आप को लेकर आते हो और ऐसे ऐसे गाने लेके आते हो जो लोगों को इतना पसंद आता है? मैं तो कुछ भी नेगेटिव देखता ही नहीं। मेरे आसपास आप देखेंगे, अ, मैं सिर्फ जिम जाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। पहली बात, मेरे को आपने किसी पार्टी में नहीं देखा होगा बम्बई शहर में। मेरे को आपने किसी क्लब में नहीं देखा होगा बम्बई शहर में। मेरे को किसी स्टूडियो में नहीं देखा होगा बम्बई शहर में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, और स्टूडियो जाता हूँ और जिम जाता हूँ। स्टूडियो में मेरे 4 लड़के हैं जो मेरी टीम में हैं, जिसमें ननकू मेरे गुरुजी का बेटा है, उद्धव आचार्य। अभिनव आचार्य जी मेरे गुरु, उनका बेटा। करुण उसका दोस्त है, एक बेस योगी, और ओमी दिल्ली वाला। ये 4 लड़के हैं। इनकी उम्र सिर्फ 22 साल, 24 साल, 25 साल और 28 साल है, लेकिन इनका इंटेलेक्चुअल लेवल और इनका स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई है कि वो मेरे को इतना पॉजिटिव रखते हैं, और मैं उनको हंसाता रहता हूँ। और उस तरह शायद मैं नई जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। और मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनसे भी मिलता हूँ, डेफिनेटली उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ। और जो भी इंटरनेट पे चलता है मेरे साथ, ये सब बहुत इंटरनेट पे तो आज चल रहा है कमेंट्स, मेरे लिए तो प्रोटेस्ट हुए, पुतले जलाए गए हैं मेरे 2011-12 में कि ये अल्कोहल पे गाने बनाता है, नस्ल को बर्बाद कर रहा है, बिगाड़ रहा है। पुतले जले हैं मेरे, हनी सिंह के शोज़ कैंसिल हुए हैं मेरे।
मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। How you deal with it? Yeah, with the negativity on social media and everything. You know, initially I used to read all the comments and get upset sometimes, you know, because people, I mean, I was coming out of nowhere. People didn't know much about me, and probably they had a different kind of a perception about me, which was not close to reality. And then I understood that it's not their fault, you know. I didn't come out to say who I am and all that, and it's a free world, you know. Everyone can express, but I feel as long as we have these kind of platforms, we should do the things, and we should express in a way to motivate ourselves, each other actually, and to lift each other, you know, to create something, not to destroy, you know, because it's very easy to destroy, but to support and to encourage people and to be there for them, it's the most important thing, and a little bit more difficult to do. So later on, honestly, I understood that it's not about me, you know, it's about everyone's frustration that they are putting out there, and yeah, it's about that in the end. And it's important for those people who really know me, those ones, to love me, to like me, and to be there for me, you know. And that's how I'm not so active necessarily on social media. I am on Instagram, but honestly, I managed to create that kind of a community which is positive, you know. And even if it's not huge, it's a good one, you know, with people who are really, you know, putting their good thoughts there, and they want to support and to good to और जी do अपने good आप में ना things. इंस्पिरेशन हूँ कि आप लोग कभी भी जीवन में लाइफ में हमेशा चढ़ाव नहीं रहता, उतार भी आता है, नीचे भी आते हैं। वो मोजो कैसे आप बरकरार रख पाए, हौसला अपना एक साथ इकट्ठा करके, और फिर एक तरीके से बैंग ऑन इस तरीके से आते हो? हौसला तो देखो सिर्फ घर वालों से मिलता है मेन। और मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, और वो ये चीज़ सीखी है कि मेहनत करनी है एक पागल आदमी की तरह, हल चलाना है एक पागल आदमी की तरह, पहाड़ तोड़ना है एक कुहाड़ी से और तोड़ के रहना है जब तक वो टूटे नहीं। मैंने अपने फादर को उस तरह मेहनत करते हुए देखा है। और मैंने माँ को अपनी, फादर मेरे टूर्स पे रहते थे ज़्यादातर, वक्त वक्त बाहर बिताते थे, काम करते थे, खुद ही नौकरी करते थे। मम्मी पूरा घर चलाती थी। मम्मी अकेली हम दो बच्चों को पाल रही होती थी, घर चला रही होती थी, पापा पैसे भेजते थे, सैलरी भेजते थे। हौसला माँ से सीखा मैंने, पिताजी से मैंने मेहनत सीखी। तो जब भी मैं टूट जाता हूँ, कोलैप्स हो जाता हूँ, मेरा ग्राफ हमेशा से ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, और ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही ग्राफ रहना चाहिए। जब हॉस्पिटल में इंसान होता है, उसकी हार्ट बीट ऐसे चलती है, जब ऐसी हो जाती है तो वो मर जाता है, जब ऐसी हो जाएगी तो वो मर जाएगी। तो हम अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उठूँगा, ऐसी बुलंदी पाऊँगा लोगों ने सोची भी नहीं, पुराना भूल जाएंगे लोग, फिर कोलैप्स कर जाऊँगा, फिर उठूँगा, फिर कोलैप्स कर जाऊँगा, फिर उठूँगा। क्योंकि मैं ज़िद्दी आदमी हूँ, ज़िद्दी बाप का बेटा हूँ। जब पिताजी भी ज़िद्दी आदमी है, मेहनती आदमी, और हौसला माँ से, हारने नहीं वाले। आप नहीं हारोगे बाजी, कमाल बात कर। हाउ यू लाइक maintain yourself, your mojo and everything in your negative phase, like? You know, I think about the fact that nothing is permanent. Exactly what he said is it's very strange, because I've never heard anyone believing that, but I believe so much in exactly that graph. How he said, you know, life is that when it's perfectly one line, then there is no life, and no one said that life has to be only good, right? Life is with good and bad, and thinking that nothing is permanent, then I know that will be a time when will be good as well. So that's my motivation when I feel low, when I feel down, or there are moments when you feel, you know, depressed, or there are low moments for everyone. But I'm thinking that okay, this will pass as well, and tomorrow I'll be better. और अब तो अच्छी बातें ही करते हैं, क्योंकि इतना गाना आया और उसको इतने अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। न सिर्फ ऑडियंस इतना पसंद कर रही है, बल्कि फीडबैक इंडस्ट्री से भी। सलमान भाई ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। और कौन कौन से कमेंट्स मिले, क्या फीडबैक मिल रहा है, वो बताइए। सबसे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, सबसे बहुत सलमान भाई हमेशा
हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो क्योंकि वो पारखी आदमी है। वो आदमी इंसान को ऐसे पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं कि ये मेहनती है, वो ऐसे पढ़ते हैं कि ये नाटक है। वो नाटक वाले को भी सपोर्ट करते हैं, वो मेहनती वाले को भी सपोर्ट करते हैं। ये उनकी खास बात है। लेकिन उनको पता है कि जो इंसान दिल से मेहनत करता है उसको थोड़ा सा प्यार दोगे तो वो और मेहनत करेगा। तो वो उनका थोड़ा सा प्यार भी हम जैसे लोगों के लिए बहुत काम कर जाता है। उनका एक पोस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को गाना आया, लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए, 100 लोगों के। सलमान भाई ने पोस्ट कर दिया, मम्मी सलमान खान ने पोस्ट करता तेरा। हाँ, so this is they are legends। अभी कितने सारे एक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं, डेकेड्स देखे हैं इन लोगों ने, डेकेड्स। क्या कुछ नहीं देखा है, इंस्पिरेशन है ये लोग। हम लोग ये ग्राफ की बात करें ना तो ऐसा ग्राफ देखा है, ऐसा ग्राफ देखा है इन लोगों ने, और वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात है। इसका लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, we did something good। अजय जाओ बिग बॉस पे, यू विल गो टू बिग बॉस फॉर प्रमोशन ऑफ द सॉन्ग। we'll see, Yeah, let's we'll see। see. प्लीज डू We'll दैट। see. थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, और उम्मीद करता हूँ पाजी आपसे इसी तरीके से मिलते रहें, एंड उलिया आल्सो यू टू। Thank you. और जिस तरीके से ये गाना हर किसी के दिल में छाया हुआ है, आगे भी जब प्रोजेक्ट्स आए तो वो भी छाए रहें। Thank you भाई। Thank you. और 3.0 वर्जन का वेट कर रहा हूँ पाजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लवली टॉक, Thank you। बाय बाय। Thank you। Thank you. If you have to steal from the following, what would it be? Yeah. First, Alia Bhatt, I will steal her talent. Katrina Kaif, Her how you songs. Yeah. and last Songs. Deepika Padukone. Deepika Padukone looks, and I want to know who is her stylist. पाजी आखिरी में आपसे, अगर आपके ऊपर बुक लिखी जाएगी उसका क्या टाइटल होगा? इसका टाइटल हनी, सिर्फ हनी।